नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान मेल न्यूज और मैं हूं कल्याणी महाजन आपके साथ। सबसे पहले हमारे देखने वाले तमाम दर्शकों को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ अब होगी मुद्दों की बात सच के साथ। आइए डालते हैं एक नजर आज की ताजा खबरों पर। 14 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट करेगा मोरबी हादसे की सुनवाई। आज पीएम नरेंद्र मोदी घटनास्थल पर पहुंचेंगे, लेंगे स्थितियों का जायजा। गौरतलब है कि गुजरात के मोरबी में हुए पुल हादसे में मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अब तक 134 लोगों की मौत हो चुकी है। इस हादसे पर देश विदेश के नेताओं ने दुख जताया है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज मोरबी जाकर स्थितियों का जायजा लेंगे। इससे पहले उन्होंने कल अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की थी। इसी के साथ आपको बता दें कि मोरबी हादसे के घायलों का हालचाल लेने के लिए पीएम मोदी आज सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी के साथ मोरबी पुल हादसे मामले में सुप्रीम कोर्ट 14 नवंबर को सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया है। याचिका में दुर्घटना की जांच रिटायर्ड जज के नेतृत्व में कराए जाने की मांग की गई है। आज 67 साल का हुआ मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दी प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं। दरअसल भारत का हृदय कहलाने वाले मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर आज मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि स्थापना दिवस प्रदेश के गौरव, विकास, पर्यावरण और लोक संस्कृति के संरक्षण का उत्सव है। इस बार स्थापना दिवस को उत्सव के रूप में मनाने के लिए लगातार 7 दिन पूरे प्रदेश में विभिन्न आयोजन होंगे। आयोजनों में सभी वर्गों की सहभागिता सुनिश्चित की गई है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि देश के हृदय मध्य प्रदेश के विकास और अनेक आयामों को मध्य प्रदेश के नागरिकों ने छुआ है। विकास में नागरिकों की भागीदारी सराहनीय है। सुशासन और सूचना प्रौद्योगिकी से नागरिकों को अनेक सुविधाएं और सेवाएं प्राप्त हो रही हैं। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा अभियान चलाकर रिक्त पदों की पूर्ति की जा रही है। प्रदेश आज स्वरोजगार, वन्य प्राणी संरक्षण, पर्यटन स्थलों के विकास, आध्यात्मिक सांस्कृतिक महत्व के जनास्था केंद्रों पर सुविधाओं के विस्तार, प्राकृतिक कृषि, स्वास्थ्य और औद्योगिक क्षेत्र के विकास में नित नई उपलब्धियां अर्जित कर रहा है। आपको बता दें कि 67 वर्ष के मध्य प्रदेश ने विकास की कई गाथाएं लिखी है। मध्य प्रदेश को देश का हृदय माना जाता है। 1 नवंबर को मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर जहां पूरे प्रदेश में उत्साह से कार्यक्रम होंगे, वहीं राजधानी भोपाल के लाल परेड ग्राउंड में कई बड़े कार्यक्रम आयोजित होने जा रहे हैं। यहां स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का फुल लाइट रिहर्सल किया गया है। इस बार कार्यक्रम में हाल ही में हुए महाकाल लोक की झलक भी देखने को मिलेगी। इस दौरान शास्त्रीय नृत्य के माध्यम से भगवान शिव की अलौकिक महिमा को भी प्रस्तुत किया जाएगा। मोरबी की घटना से सबक लेते हुए इंदौर में बरती गई सतर्कता। इंदौर कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर विजयनगर क्षेत्र में संचालित मेला बंद कराया गया। जानकारी के मुताबिक गुजरात में हुए ताजा दर्दनाक मोरबी पुल हादसे से सबक लेते हुए इंदौर प्रशासन ने सतर्कता का परिचय देते हुए विजयनगर क्षेत्र में संचालित होने वाले मेले को कलेक्टर मनीष सिंह के निर्देश पर तत्परता दिखाते हुए तुरंत बंद करवा दिया है। आपको बता दें कि इस मेले में लगे झूले बड़ी लापरवाही से बिजली के खंभों के पास लगाए गए थे, जिसके चलते कोई भी बड़ा हादसा हो सकता था। और इसी के साथ मेला संचालकों ने मेला संचालन की विधिवत अनुमति भी नहीं ली थी, जिसके चलते एसडीएम अंशुल खरे ने अन्य विभागों के अधिकारियों के साथ पहुंचकर मेला स्थल को तुरंत सील कर दिया है। तो अगर आप देख सकते हैं कि विजयनगर में यहाँ पे विजयनगर स्क्वायर पे इन्होंने एक झूला वगैरह पूरा सेटअप कर रखा है। जब इनसे पूछा गया तो कोई परमिशन भी नहीं है इनके पास। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखेंगे तो जो बिजली के तारें निकल रही हैं और जो पोल है उसके जस्ट बगल में इनके लोहे के सारे झूले हैं, जो कि बिल्कुल इतने क्लोज पेरिफेरी में है कि कोई भी बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। और ये इनफैक्ट एक प्रोएक्टिव रोल है कि आज हमने आके इसको रोक दिया है और ये बस ये चालू करने की स्थिति में थे कि ये जल्द से जल्द चालू कर देते और कोई ना कोई बड़ी दुर्घटना यहाँ पे घटित हो सकती थी। बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने भारत जोड़ो यात्रा पर किया कटाक्ष। इस यात्रा का देश की जनता या कांग्रेस पर नहीं पड़ेगा कोई प्रभाव। दरअसल आने वाले दिनों में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा मध्य प्रदेश सहित इंदौर से होते हुए उज्जैन की ओर जाएगी। इसी को लेकर इंदौर के बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने राहुल गांधी के साथ भारत जोड़ो यात्रा पर बयान देते हुए कहा कि भारत
पहले ही एकजुट है और कांग्रेस केवल जातिगत राजनीति कर रही है। इस कारण से पूरे देश में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है। इसका किसी भी तरह से देश की जनता या कांग्रेस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पहले ही एकजुट कर चुके हैं। कांग्रेस केवल जातिगत राजनीति कर रही है। राहुल गांधी तक को कोई सीरियसली नहीं लेता तो उनकी भारत जोड़ो यात्रा का भी कोई फर्क खास पड़ने वाला नहीं है। और यहाँ पर उपस्थित सभी बहनों को, भाइयों को प्रणाम करता हूँ। और आज हम सब जो राष्ट्रीय एकता और अखंडता का उत्सव मना रहे हैं, सरदार वल्लभ ना पूरा देश गंभीरता से लेता है। मुझे नहीं लगता उसका कोई भी प्रभाव हमारे यहाँ पर। देखिए, भारत तो जुड़ा हुआ है। मतलब भारत पहले भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांटा था। किसी को दलित, किसी को क्षत्रिय, किसी को ब्राह्मण। कांग्रेस वोट बैंक की राजनीति करती थी, तब वो लोग इस प्रकार का बांटने का काम करते थे। नरेंद्र मोदी जी ने तो आकर के पूरे भारत को एक किया है और अब जाकर के भारत एक हुआ है। तो भारत तो एक है। इस प्रकार की भारत जोड़ो के नाम से यात्रा निकालना मुझे तो हास्यास्पद लगता है और राहुल गांधी जी से वैसे उम्मीद भी ऐसी थी हमें। ठीक है। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस अवैध आर्म्स को लेकर लगातार कर रही है कार्रवाई। 2 जगह कार्रवाई करते हुए 7 अवैध फायर आर्म्स और 30 जिंदा कारतूस सहित 5 आरोपियों को किया गया है गिरफ्तार। ऑपरेशन प्रहार के तहत इंदौर पुलिस अवैध आर्म्स को लेकर लगातार कार्रवाई कर रही है। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अवैध फायर आर्म्स मामले में फरार आरोपी नानू भाटिया इंदौर के तिलक नगर थाना क्षेत्र में घूम रहा है, जिस पर क्राइम ब्रांच और तिलक नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए घेराबंदी कर पकड़ने में से सफलता हासिल की है। पकड़ा गया आरोपी नानू भाटिया से पुलिस ने तलाशी ली तो आरोपी के पास से 3 अवैध फायर आर्म्स जब्त किए गए हैं। वहीं इंदौर क्राइम ब्रांच द्वारा दूसरी कार्रवाई करते हरियाणा पंजाब के आर्म्स तस्कर गैंग के 4 शातिर आरोपियों समनदीप, कुलबीर सिंह, मनदीप सिंह और निर्मल उर्फ बिल्ला को अवैध 4 फायर आर्म्स 30 जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के द्वारा पूछताछ में इंदौर शहर के आसपास के सिकरीगरों से अवैध हथियार खरीदकर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में तस्करी करना कबूला गया। वहीं पकड़े गए आरोपियों से पुलिस अवैध आर्म्स के मामले में पूछताछ कर रही है, जहां पुलिस द्वारा उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में अवैध आर्म्स की तस्करी करने वाली गैंग पुलिस की गिरफ्त में होगी। इसमें एक तिलकनगर थाने में पूर्व में अपराध पंजीबद्ध हुआ था 25-27 आर्म्स एक्ट में, जिसमें आरोपियों से फायर आर्म्स जब्त हुए थे। इनके सोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने पर तिलकनगर टीम के साथ में क्राइम ब्रांच की टीम ने इसका जो सिकलीकर है जिसने ये वेपन दिए थे, इस सिकलीकर को जो है गिरफ्तार किया तिलकनगर पुलिस के सहयोग से। इसका नाम है नानू सिंह भाटिया। कितने पकड़िए? पूर्व में इससे जो है 2 वेपन थे, फिर एक वेपन और सीज हुआ। उसके बाद में कुछ सिकलीगर से वेपन और सीज हुए और खासकर इसका जो जिस तरीके से बनाता था उसके कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह भी पुलिस ने इसमें जब्त किए। हाँ, एक ऐसे ही एक सूचना जो है, जैसे कि अवैध हथियारों को लेके जो है क्राइम ब्रांच हमेशा जो कार्रवाइयाँ चलती रहती हैं, इसका एक ऐसी सूचना मिली थी कि कुछ बाहर के बदमाश हैं जो यहाँ आकर रुके हुए हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा तरफ के कुछ लोग हैं और ये यहाँ पे जो है अवैध हथियार और अवैध कारतूस, एमुनेशन की खरीद फरोख्त करेंगे। इसको डेवलप किया गया और पिपलियाना ब्रिज के नीचे इस तरीके से ट्रैप लगा के इन आरोपियों को पकड़ा गया। इनको ये 4 आरोपी थे जिनके नाम जो है क्रमशः समनदीप, कुलवीर, मनदीप, निर्मल आदि हैं और इनसे जो है करीब 30 कारतूस और 4 फायर आर्म जब्त किए गए। तो पीआर लिया गया है, किससे इनका लिंक है और इनके ग्रोह में कौन कौन शामिल है और उस तरीके से ये कहाँ से ये कारतूस लिए हैं, कहाँ से वेपन लिए हैं और इनके यहाँ पे क्या क्या कॉन्टैक्ट्स हैं, लिंक हैं, इन सब के बारे में जानकारी ली जा रही है।
इंदौर में निजी शराब कंपनी धोखाधड़ी मामले में पुलिस द्वारा आरोपी को ग्वालियर से गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। दरअसल इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में संचालित होने वाली निजी शराब कंपनी के मालिक द्वारा 4 माह पहले 6 करोड़ की धोखाधड़ी का प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में बताया गया था कि उसी की कंपनी के संचालक व अकाउंटेंट सहित अन्य कर्मचारियों द्वारा धोखाधड़ी की घटना की गई है, जिसमें पुलिस 4 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं एक अन्य आरोपी जिसका नाम विक्की तोमर बताया जा रहा है, उसे ग्वालियर से गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए अन्य आरोपियों से पुलिस अभी तक मात्र 10 लाख ही रिकवर कर पाई है, जबकि धोखाधड़ी 6 करोड़ की बताई जा रही है, जिसके कारण पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी अब सवालिया निशान खड़े किए जा रहे हैं। था पूरा मामला आज से लगभग 3-4 माह पूर्व एक प्रकरण पंजीबद्ध हुआ था, जिसमें महाकाल लेकर जो कंपनी थी उसमें 6 करोड़ का जो धोखाधड़ी की गई थी। उनमें FIR में 6 नामजद आरोपी थे। 4 पूर्व में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। एक 5वां आरोपी विक्की तोमर जो मूलतः ग्वालियर का रहने वाला था, उस आरोपी को हमारे द्वारा ग्वालियर से गिरफ्तार कर लिया गया है। कल उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां से उसका 5 दिन का पुलिस रिमांड लिया गया है। आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है कि इसमें कौन अन्य आरोपी शामिल थे, इसके अलावा उसके द्वारा कितने पैसे का गबन किया गया है और धोखाधड़ी की गई है, वो पैसे रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। इन्वेस्टिगेशन इसमें जारी है। सर, जितने भी आरोपी पकड़ा है इनसे कोई कैश की रिकवरी अभी तक हो पाई है? हाँ, इसमें पूर्व में भी जो आरोपी पकड़े गए हैं उनसे करीब 10 लाख की रिकवरी हो चुकी है हमारे इस प्रकरण में। सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर इंदौर केंद्रीय जेल में मनाया गया राष्ट्रीय एकता दिवस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे बीजेपी विधायक विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय। प्रतिष्ठान अमान सैयद, महिलाओं में आसफा प्रथम स्थान। आप तीनों भी आ जाइए, अपना पुरस्कार ग्रहण करें। हमारे आदरणीय विधायक महोदय एवं शिक्षिका महोदय के द्वारा दिए जा रहे हैं। दरअसल देश के पूर्व गृह मंत्री और लौह पुरुष के रूप में जाने जाने वाले भाई सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारों ने बड़ी ही सद्भावना के रूप में मनाया है। और इसी तारतम्य में मध्य प्रदेश राज्य सरकार की अनुशंसा पर तमाम केंद्रीय जेल से लेकर शासकीय विभागों में देशभक्ति को लेकर कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। और इस तारतम्य में इंदौर की केंद्रीय जेल में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी के विधानसभा 3 के विधायक आकाश विजयवर्गीय ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान बंदी भाइयों और बहनों द्वारा देशभक्ति के गीतों के साथ कई रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज द्वारा नृत्य प्रस्तुति के साथ ही भक्ति गीत आयोजित किए गए थे। बंदी भाइयों ने रंगोली बनाकर देशभक्ति की अलख जगाई। इस 1 दिवसीय कार्यक्रम में कई तरह की प्रतियोगिताएं भी रखी गई थी, जिसमें बंदी भाइयों को प्रथम, द्वितीय और तृतीय पुरस्कार भी वितरित किए गए। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे आकाश विजयवर्गीय का कहना था कि आने वाले समय में बंदी भाइयों को रोजगार में आगे बढ़ाने के उद्देश्य से जेल परिसर में सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर स्किल डेवलपमेंट कार्य किए जाएंगे, ताकि वे जब जेल से बाहर आए तो एक अच्छे नागरिक के रूप में जी सके और अपना जीवन यापन कर आगे बढ़ सके। आदिवासी अंचल में निवास करने वाले आदिवासी समुदाय के लोग जो भगोरिया पर्व के रूप में इसे मनाते हैं। नहीं दिख रहा है शहर के अपराधियों में कमिश्नर शासन प्रणाली के बाद भी पुलिस का डर। इनामी बदमाशों को गिरफ्तार करने गई पुलिस पर बदमाश ने चाकू निकालकर कर दिया हमला। दरअसल लसूड़िया पुलिस को इनामी बदमाश की लंबे समय से तलाश थी। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आरोपी क्षेत्र में घूम रहा है, जिसके बाद टीम बनाकर आरोपी को गिरफ्तार करने के लिए भेजा गया। इस दौरान पुलिस जवानों पर आरोपी ने चाकू निकालकर हमला कर दिया। गनीमत रही कि पुलिस जवानों को कुछ नहीं हुआ, लेकिन आरोपी के हाथ पैर जरूर टूट गए हैं। इस दौरान उसका साथी भी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। डीसीपी संपत उपाध्याय के मुताबिक बदमाश विजय
काला कल न्यू लोहा मंडी इलाके में पकड़ा गया है। लगभग साल भर पहले उसे मुन्ना लाल पिता राम प्रसाद गुप्ता के भाई विजय गुप्ता को चाकू मारा था। गुप्ता परिवार इतनी दहशत में आ गया था कि उन्होंने इंदौर ही छोड़ दिया। तभी से बदमाश भी फरार चल रहा था। उसके बारे में मुखबिर से सूचना मिली तो उसकी घेराबंदी कर ली गई। यहाँ पुलिसकर्मियों को देखकर आरोपी विजय ने चाकू निकाल लिया और उसके साथ उसका साथी भी था। दोनों बदमाश पुलिसकर्मियों को डराकर भागने लगे और विजय दीवार कूदकर भागने के चक्कर में अपने ही हाथ पैर तोड़वा बैठा। पुलिस दोनों बदमाशों को पकड़कर थाने ले आई और उनकी जमकर खातिरदारी भी की गई। वहीं पुलिस ने आरोपी से चाकू बरामद कर लिया है। ये इनामी तलाश था इसका और पुलिस ने इसको पकड़ा हुआ है। ये काफ़ी समय से इसको कोशिश की जा रही थी, अंततः इसमें सफलता मिली है और इसकी गिरफ्तारी के पश्चात इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। लसुड़िया पुलिस की टीम पकड़ा है। इसकी जानकारी कुछ दिनों से लगातार प्राप्त हो रही थी और जब मुखबिर से जानकारी प्राप्त हुई तो इसको थाना क्षेत्र से ही पकड़ा गया है और ये काफ़ी भागने का प्रयास कर रहा था। पुलिस के साथ भी इसने बदतमीजी करने का प्रयास किया और पहले भी इसके मामले रहे हैं, गिरफ्तार पहले भी हुआ है। तो काफ़ी अच्छा टीम ने प्रयास किया, इसको गिरफ्तार किया है। इस मामले में इसको हमारी पूरी प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक सजा हो और जेल में रहे। इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में 2 युवकों ने मिलकर एक श्वान पर चाकुओं से किया हमला। पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर शुरू की है तलाश। सूत्रों के अनुसार इंदौर के बाणगंगा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में 2 युवकों ने मिलकर एक श्वान पर चाकू से हमला कर उसे घायल कर दिया था। जहां पीपल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष द्वारा श्वान को इलाज के लिए हॉस्पिटल लेकर पहुंचा गया, जहां देर रात घायल श्वान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। दरअसल रविवार रात पीपल्स फॉर एनिमल की अध्यक्ष प्रियांशी जैन ने बाणगंगा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि बाणगंगा थाना क्षेत्र के वाल्मीकि नगर में 2 युवकों ने मिलकर एक श्वान पर चाकू से कई वार कर उसे घायल कर दिया। जहां रविवार रात इलाज के दौरान श्वान की मौत हो गई। वहीं पुलिस ने 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यह पहला मामला नहीं है कि इंदौर में श्वान की हत्या की गई है। इससे पहले भी श्वान के ऊपर 4 व्हीलर वाहन चढ़ाकर मारने की कोशिश की गई थी, जिसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया था। पीपल्स फॉर एनिमल इंदौर की संस्था के अध्यक्ष के द्वारा थाना बाणगंगा में एक प्रकरण दर्ज कराया गया, जिसमें उनके द्वारा प्रथम सूचना पत्र में लेख कराया कि अज्ञात 2 लड़कों के द्वारा वाल्मीकि नगर में सार्वजनिक गार्डन के पास में कुत्ते को चाकू से उसको मारा गया, जिससे वो घायल हो गया। घायल होने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और जिसकी रिपोर्ट थाना बाणगंगा में उनके द्वारा दर्ज कराई गई। बाणगंगा थाने में धारा 428, 429 पशु क्रूरता अधिनियम के तहत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। प्रकरण विवेचना में इंदौर वासियों के लिए खुशखबरी। इंदौर में धीरूभाई अंबानी की छोटी बहू टीना अंबानी ने कोकिलाबेन हॉस्पिटल का किया शुभारंभ। इंदौर के लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में शहरवासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। दरअसल अब बॉम्बे हॉस्पिटल, अपोलो, वेदांता जैसे बड़े निजी अस्पतालों के बाद इंदौर में अब कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल भी शुरू होने जा रहा है, जिसके चलते आज मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल KDAH की चेयरपर्सन टीना अंबानी ने मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में कोकिलाबेन अस्पताल का शुभारंभ किया। हम आपको बता दें कि इस अस्पताल को मुंबई में शुरू हुए पूरे 10 वर्ष हो चुके हैं। अभी तक महाराष्ट्र में इसका विस्तार किया गया है। प्रस्ताव था कि इंदौर और रायपुर में भी 2 अस्पताल शुरू किए जाएंगे, जिसके चलते ही इंदौर का जहां तक सवाल है, विजयनगर में 225 बिस्तरों वाला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोला गया। इस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं एक ही छत के नीचे मिल सकेंगी। तो इसी के साथ लगातार खबरों के लिए बनी रहिए हिंदुस्तान मेल न्यूज पर और हमारे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।